नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। नया चैप्टर है भारतीय मृदा। मृदा क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, उसके बारे में बताएंगे। मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है और मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श या फ्लोर। मृदा शैलें, मलबा, जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती हैं। अब हम बात करेंगे मृदा। मिट्टी का छिछला आवरण और अनवरता विपन्न कृषि अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो हम भारतीय जो मृदा है, मृदा के घटक खनिज, कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। और भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण वॉयलेकर एवं लेदर के आनुभविक वर्गीकरण के आधार पर 4 प्रकार से किया जाता है। तो वो 4 प्रकार हैं आपके: जलोढ़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। चूँकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। वो 8 भाग आपके सामने प्रस्तुत हैं: जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, वन मिट्टी और पीट मिट्टी। तो सबसे पहले हम एक एक करके 4 तरीके की जो हमने वॉयलेकर और लेदर द्वारा आनुभविक वर्गीकरण किया गया है, उनमें एक एक करके सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है नंबर जलोढ़ मिट्टी, या जिसको दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह दोमट या रेतीली प्रकार की मृदा है। जलोढ़ मृदाएं देश के लगभग 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई हैं। जो दोमट या जलोढ़ मिट्टी होती हैं, उनके नदी के 3 तंत्रों यानी कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण से बनी हुई हैं। मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है आपका नवीन जलोढ़, या जिसे खादर भी कहते हैं। दूसरा प्राचीन जलोढ़, जिसे बांगर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम नवीन जलोढ़ की बात करें तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यह नदी के बाहर के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है तथा बाढ़ के दौरान मिट्टी की नई परत का जमाव होता रहता है और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। दूसरा नंबर है आपका प्राचीन मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ या बांगर। यह मिट्टी बाढ़ की पहुंच से दूर ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका रंग पीला रक्ताभ भूरा होता है। लवणीय और क्षारीय पृष्ठपन के कारण इसमें रेह के जमाव देखे जाते हैं। इस मिट्टी में निर्मित उर्वरकों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर देखा हो, जो बांगर मिट्टी होती है उसमें हमें उर्वरकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं ताकि वो कृषि योग्य बनाई जा सके। और परिवहन कारक के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में भी विभाजित किया जाता है। एक आपका जल द्वारा निर्मित, एक वायु द्वारा निर्मित। ठीक है, तो आगे अब हम बात करेंगे लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी भारत में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर एवं इसका अगर हम प्रतिशत देखें तो 26.8% क्षेत्र में इस मृदा का विस्तार है। इसका विकास रासायनिक संगठन यानी कि आर्केनियन ग्रेनाइट, नाइस, कोडप्पा एवं विध्यन बेसिनों धारवाड़ों की अवसादोई शैलों के ऊपर हुआ है। इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है, इस मिट्टी का लाल रंग होता है, वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 आपने जो पढ़ा होगा, फेरिक O3 फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, लाल मिट्टी के रासायनिक संगठन में अवलनशील तत्व लोहा, एल्युमिनियम, चूना, कार्बन डाइऑक्साइड और पोटाश, सोडा, फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रमुख हैं। यह मिट्टी बाजरे की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लाल मिट्टी बाजरे की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दाल, तंबाकू
ज्वार, अलसी, मोटे अनाज और आलू की फसलें पैदा होती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR ने लाल मिट्टी को 4 भागों में विभाजित किया है। आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं। लाल मिट्टी, लाल बजरी युक्त मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लाल और काली मिट्टी, ये 4 भागों में लाल मिट्टी को विभाजित किया है ICAR, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट है आपका काली मिट्टी। आज हम काली मिट्टी के बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले काली मिट्टी, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इसको कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है तथा इसके अन्य नाम ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और ट्रॉपिकल चेरनोजिम के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और देश के लगभग 16.6% पर इसका विस्तार है। काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी का जो प्रमुख क्षेत्र है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अलावा यह पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के दक्षिण लावा क्षेत्र में भी इसकी भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। और इसका जो विस्तार है आपका उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली नदी, काली मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी को रेगुर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में जो तीव्र जल धारण करने की क्षमता होती है। शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा की उपमा दी गई है। सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल के नाम से भी काली मृदा को जाना जाता है। इस मिट्टी में कपास, तूर, खट्टे फल, चना, सोयाबीन, तिलहन, मोटे अनाजों की खेती की जाती है। आपको पता होगा जो दक्षिण यानी कि मध्य कहें तो सही है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है जहां सोयाबीन सबसे ज़्यादा इस मिट्टी में उगाया जाता है। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अगली मिट्टी लैटेराइट मिट्टी के बारे में आपको बताएंगे। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी एक लैटिन शब्द लैटर से बनी है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लैटेराइट मृदाएं उष्णकटिबंधीय भारी वर्षावनों के कारण होने वाली तीव्र निक्षालन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। भीगने के पर यह मिट्टियाँ मक्खन की तरह मुलायम, पर सूखने पर बहुत ही कड़ी और ढीलेदार हो जाती हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन और फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। देश में इस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र, केरल, असम में पाई जाती है। कणों के आधार पर लैटेराइट मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है। भूजलीय लैटेराइट, श्वेत लैटेराइट, गहरी लाल लैटेराइट। अब हम बताएंगे इसके बारे में। इन मृदाओं में सबसे ज़्यादा लैटेराइट में काजू की फसल होती है। तो यह मिट्टी चाय एवं इलायची की खेती के लिए उपयुक्त होती है। उर्वरकों के प्रयोगों द्वारा इस मिट्टी में कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू आदि की कृषि की जाती है। लैटेराइट मिट्टियाँ सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम में समृद्ध होती हैं। गहरी लाल लैटेराइट मिट्टी में उर्वरता की कमी होती है और लौह ऑक्साइड एवं पोटास की अधिकता होती है। जो हमने अभी बताई है श्वेत लैटेराइट, इसमें जो होती है वो केओलिन के कारण सफ़ेद होती है। लैटेराइट मृदा का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है, जैसा कि आपको लाल मिट्टी में बताया था, जो कि फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल रंग की होती है। और लैटेराइट मिट्टी का जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो मालाबार तटीय प्रदेश है। तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो इस पूरे चैप्टर के बाद हमने क्वेश्चन दिए हैं वो देखिए आप क्वेश्चन और उनके आंसर दीजिए। ऐसे तो मैं इनके आंसर बताता रहूँगा, उसमें से आप भी पहले आंसर देने की कोशिश करें, देखते हैं आपको कितने आंसर आते हैं। तो सबसे पहले है लैटेराइट मिट्टियाँ कहाँ मिलती हैं। तो ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब आपका होगा
महाराष्ट्र में। जिसको आंसर आ रहा है वो आंसर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गंगा के मैदानी की पुरानी कचहरी मिट्टी क्या कहलाती है? कचहरी शब्द गलत लग गया है, यहाँ पे आप कछारी कर लें, कछारी, कछारी इस शब्द को काट दें। तो सबसे पहले जो गंगा के मैदान की जो पुरानी मिट्टी होती है वो उसे कछारी कहते हैं। क्या कहलाती है? कछारी मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट आपका चलता है क्वेश्चन है आपका, पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो इसमें आपको ज़्यादातर सबको इसका आंसर पता ही होगा, चिकनी मिट्टी, जो कि पौधों को अधिक पानी प्राप्त देती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है लाइम, जिप्सम, कैल्शियम, वेजिटेबल कंपोस्ट। और एक बात ध्यान रखें, जब भी कोई भी एसिडिक मिट्टी होती है तो उसमें हम बेसिक चीज़ मिलाते हैं। बेसिक इसमें आपका लाइम है। क्या आपका लाइम है इसमें बेसिक चीज़? और अगर आपका क्षारीय मिट्टी है तो हम उसको एसिडिक बनाने के लिए हम जिप्सम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात में। और कैसी लगी आपको ये वीडियो? और इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी सुझाव आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।